हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिश बाबू 201 में। आज हम आपको सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से व्याख्या कराएंगे, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, पूरे पाठ की ही व्याख्या होगी। देखिए, हम शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो त्य पाही। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके जो कमल रूपी चरण हैं उनकी वंदना करते हैं कि अगर इनकी कृपा हो जाए, इनकी मतलब श्री कृष्ण भगवान की किसी व्यक्ति पर कृपा हो जाए, जाकी कृपा पंगिर लंगे, अगर इनकी कृपा हो जाए, अगर श्री कृष्ण भगवान किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो पंगु गिर लंगे, गिर माने होता है पर्वत, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है। बहरो सुने गूंग पुन बोले, बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति भी पुनः मतलब दोबारा बोल सकता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और भिखारी भी राजा बन सकता है, या भिखारी भी राजा का मुकुट धारण कर कर चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो ते पाई। सूरदास जी ऐसे कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करती हैं। इस तरीके से हम पूरे पाठ की व्याख्या खत्म करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसमें संदर्भ भी रहेगा। संदर्भ जैसे हमें हेडिंग डालनी है, संदर्भ तो आपको लिखना है प्रस्तुत, यह पद्य में आता है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। यह हमारा संदर्भ रहेगा। इसके बाद प्रत्येक पैराग्राफ का अलग अलग संदर्भ नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। तो एक बार फिर बता देंगे। अब देखिए, दूसरा है, अवगत गत कछु कहत न आवे, जो गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगुन वित निरालंब कित धावे, सब विद आगम विचारी ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं, देखो व्याख्या हमें इस प्रकार करनी है कि हम किसी को समझा रहे हो, तो हम इसमें बताएंगे कौन कह रहा है, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी ने लिखा है। तो सूरदास जी कहते हैं, अविगत गत कछु कहत रहावे, मतलब निर्गुण ब्रह्म भगवान के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे हैं और कहाँ मिलेंगे, मतलब उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। उनकी भक्ति करोगे तो वो हर जगह, और भक्ति नहीं करोगे तो कहीं नहीं। तो इसमें बताया गया है, सूरदास जी ने कहा है, अविगत गत कछु कहत ना आवे, निर्गुण ब्रह्म के बारे में हम कुछ कह नहीं सकती हैं। जो गूंगो मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठा फल खा लेता है और उसके रस को अंतर्गत ही भावे, अपने मन ही मन में आनंद ले सकता है। गूंगा व्यक्ति अगर मीठा फल खा लेता है और उसके रस का वर्णन नहीं कर सकता है, जैसे किसी को बताए मीठा है या खट्टा है या कैसा है, तो वह अपने मन ही मन में उसका आनंद ले सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, उसके स्वाद का जो आनंद है वो अपने अंदर ही अंदर आनंद ले सकता है, लेता है या ले सकता है, और वह किसी को उसका वर्णन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार भगवान हैं, उनको जो उनकी भक्ति करता है वही जाने, और कोई उसका आनंद नहीं ले सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे,
अरे कैसा मन है, कैसी वाणी है, कैसा अगम अगोचर है, जो जानता है वही जाने वही पाए। रूप रेख गुण जात जगुनवत निरालंब कित रहावे। कैसे रूप है, कैसी रेखा है, कौन सी जाति है, पता नहीं कहाँ रहती है। निरालंब कित रहावे, पता नहीं कहाँ रहती है। सब विद अगम विचारी ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं सब विधियों को अपनाकर, इसीलिए सूरदास जी सगुन के पद गाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सूरदास सगुन के पद गाते हैं। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने आप ही आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला है देखिए संदर्भ। हम एक बार फिर बता दें, जैसे हम संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पदखंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। देखिए तो किलकत काना घुटवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत, कबहु निरख हर आप छाए को, करसों पकड़न चाहत। देखो इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। अगर आपको प्रसंग लिखना है तो हम लिखेंगे इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। किलकत काना गुटवन आवत। सूरदास जी कहते हैं कि किलकारी मारते हुए, किलकारी मतलब हंसते हुए श्री कृष्ण भगवान गुटवन आते हैं। मन में कनक नंद के अंगना, और कहाँ आते हैं? नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए गुटवन आते हैं। बिंब बिंब पकड़वे धावत, परछाई को पकड़ने के लिए जाते हैं। कबहु निरख हर आप छाए को, कबहु को अर्थ तो श्री कृष्ण भगवान अपनी छाए को हाथ से पकड़ना चाहते हैं, हाथों से पकड़ना चाहते हैं और दौड़ते हैं उसके पीछे। किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, पुन पुन तेह अवगाहत। किलकारी मारते हुए, हंसते हुए, और जो आगे के दो दांत पुन पुन तेह अवगाहत बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब वो हंसते हैं श्री कृष्ण भगवान तो जो आगे अगले दो दांत हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। स्वर्ण कनक माने कनक भूमि पर कर पग छाया, मतलब सोने की भूमि पर पगों की छाया करके यह उपमा एक राजत, यह उपमा देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। जैसे किसी बाल रूप बच्चे को देखते हैं, या तो वह हंसता हुआ या तुतलाता हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान की बाल दशा को देखकर नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत ही हंसती हैं। करे करे प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठकी सजात। करे करे प्रतिमन प्रतिमान वसुधा मतलब पृथ्वी भी कमल बैठकी श्री कृष्ण भगवान के लिए सजाती हैं। देख देख के बाल दशा को श्री कृष्ण भगवान के लिए पृथ्वी कमल रूपी बैठकी सजाती हैं। बाल दशा सुख नृक यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत। बाल दशा श्री कृष्ण भगवान की बाल की दशाओं को, लीलाओं को देखते हुए यशोदा मैया बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध प्यावत। और सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण भगवान को आंचल में ढाक कर यशोदा मैया दूध पिलाने लगती हैं। बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। कमेंट अवश्य करें जिससे कोई सुधार करना हो तो। देखिए हम आगे, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। अब थोड़े बड़े हो गए श्री कृष्ण भगवान और कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। कि हे यशोदा मैया, सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा और तेरे कहने से बिल्कुल नहीं रुकूंगा। ग्वाल वाल गायन के भीतर नेक उडर दही लागत। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ग्वाल वाल
जो बालक जाते हैं, गाय हैं, उनके भीतर ने कहूँ मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता है। आज न सोवे नंद दुआई रैन रहूंगो जागत। आज तो वो सौगंध खाकर कहते हैं कि मैं नंद बाबा ही सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं पूरी रात जागता रहूंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरइयो मैं घर बैठो रहो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि और ग्वाल वाले सब गाय चराए और मैं घर बैठा रहूं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। सूर श्याम तुम सोए रहे हो है, अपरात जान में देओ। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान सुबह होते ही कहते हैं कि अब सुबह हो गई और तुम सो रहे हो, अब मुझे जाने दो। अब श्री कृष्ण भगवान गैया चराने के लिए वन में जाएंगे। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, इसमें ते अवश्य ही तुम्हारी परीक्षा में आएगा, देखना। अगला है इसमें, अब गैया चराने जाते हैं तो एक दिन में ही वो परेशान हो जाते हैं। फिर कहते हैं मैया हो न चरइयों गाय, हे माँ मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मूसों मेरे पाए प्राय। वो कहते हैं कि मैया यशोदा थे कि सिगरे ग्वाल वाल मूसों अपनी गाय गिराते हैं और मेरे पैरों पाए प्राय मतलब मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जौन पत्याय पूछ बलदाऊ अपनी सौह दिवाय। अगर तुझे मेरा विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया को अपनी सौगंध देकर पूछना। अगर वैसे पूछ लिया तो कहीं झूठ भी बोल देंगी। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी दे रिसाय। यह सुनकर मैया यशोदा ग्वाल वालों को रिसाय मतलब गुस्सा होकर गाली देती हैं। मैं फटवत अपने लड़का को आपे मन बहराए। मैं तो अपने लड़का को इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए और तुम उसे रिगा रिगा कर मारती हो। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत बाय ताय रिगाय। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो, यशोदा मैया कह रही कि मेरा तो छोटा सा बालक है, उसे तुम रिगा रिगा कर मारती हो मतलब दौड़ा दौड़ा कर मारती हो। अब देखो अगला है, सकेरी मुरली ली जो चोर। अब एक सखी दूसरी सखी से बात कर रही है। जैसे आपने सुना ही होगा श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे, उसी को यहाँ मुरली बताया गया है, बंसी बंसी को। तो एक सखी दूसरी सखी से बात करते हुए कहती है, हे सखी मुरली लीजो चोर, जिन गोपाल कीनो अपने बस प्रीत सबन की तोर। हे सखी श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा लेते हैं जिसने गोपाल मतलब श्री कृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोड़ और हम सब की प्रीत तोड़ दी है। वो सारा सारा दिन बंसी बजाने में लगे रहते थे और गोपियां गोपियों के साथ जो उनके मित्र थी उनके साथ बिल्कुल नहीं खेलते थे। तो उन्होंने क्या योजना बनाई कि मुरली को चुरा लो और जिसने अपने बस में श्री कृष्ण भगवान को कर लिया है और हम सबकी प्रीत को तोड़कर। छिन एक धर भीतर निसवासर धरत न कबऊ शोर। जिसे मतलब एक थोड़ी ही समय के लिए भीतर हो बाहर हो कहीं भी थोड़ा भी उसे निकाल कर नहीं रखती हैं मतलब छोड़ कर नहीं रखती हैं अपने से। कबऊ कर कबऊ अदरन कट कबऊ घोसत जोर। कबऊ कमर में कहूँ हाथों में कहीं कहीं होठों पर और लगाए रहते हैं, कहीं कमर में कहीं हाथों पर कहीं होठों पर लगाए रहते हैं, उसे बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं करते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी राकर अंग अंग बोर। ना जानते वो कुछ मेल मोहिनी मतलब ना कुछ मेल मोह जानते हैं, वो उसे अंग अंग से लगाकर रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं प्रभु को मन, प्रभु का मन इस बंसी ने सजनी एक राग की डोर एक धागे से बांध लिया है मतलब अपने बिल्कुल अपने बस में कर लिया है। ये किसी से न बोलने देती है ना किसी के साथ घूमने देती है, ऐसा गोपियां बंसी से कह रही हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं, इसमें बताया गया है कि ऊदो मोय ब्रज बिसरत नाही। जैसे आपने सुना होगा
श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन पालन पोषण उनका वृंदावन में हुआ था। वृंदावन में वो बड़े हुए थे, तो वहाँ से वृंदावन से फिर जो बड़े होकर वो मथुरा चले गए हैं। तो वहाँ उनके वहाँ वो उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, उदो मोय ब्रज बिसरत नाई, हे उद्धव जी मुझे ब्रज बुलाया नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन संगन कुंज की छाई, कि वृंदावन गोकुल वन और उपवन और संगन कुंज की छाई, जो घने घने पेड़ों की छाया है, वो मुझसे बुलाई नहीं जाती है। प्रात समय माता यशोमत अर नंद देख सुख पावत, सुबह होते ही मैया यशोदा और नंद बाबा को देखकर सुख मिलता था। माखन रोटी दयो सजायो अतिहित साथ खवावत, माखन रोटी और दही को सजाकर बड़े प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हसत रसात, और वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान के गोपी ग्वाल वालों के संग खेलते हुए पूरा दिन हंसते और रिसाते हुए निकल जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदतात, सूरदास जी कहते हैं धन्य है वो ब्रजवासी जिनसे श्री कृष्ण भगवान का हित लगा था, हित था, प्रेम था। देखिए इसमें बताया गया ऊधो मन न भय 10-20। उससे पहले आप अगर 2025 यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी सिलेबस के कक्षा 10 हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें, नोट्स आपको फ्री दिए जाएंगे। देखिए ऊधो मन न भय 10-20, हे उद्धव जी, यहाँ पर जैसे श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए हैं और वो उद्धव जी आए हुए हैं उनका कुछ संदेश लेकर, तो गोपियों से मिलते हैं और गोपियाँ उनसे समझाती हैं कि हमारे कोई 10-20 मन नहीं है। जैसे वो पूछती हैं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो उनसे अब उद्धव जी कहते हैं कि हे वो गोपियाँ, आप किसी निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लो, मतलब निर्गुण ब्रह्म की प्रार्थना कर लो। तो फिर वे कहती हैं कि हे उद्धव जी ऊदो मन न भय 10-20, कि हे उद्धव जी हमारे कोई 10-20 मन नहीं है कि एक श्री कृष्ण भगवान से लगा लें, दूसरा निर्गुण तुम्हारे ब्रह्म से लगा लें। तो आगे कहती हैं एक हतोषो गयो श्याम संग को अपराध है ईश, के हे उद्धव जी हमारे कोई 10-20 मन नहीं है। एक हता जो गया श्याम के संग श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया, अब किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लें। इंद्री शिथिल वही केशव बिन ज्यो देही बिन शीश, इंद्रियां तो शिथिल हो गई हैं केशव बिन, जिस प्रकार देही बिन शीश, देह बिन शीश मतलब बिना बिना देह के सिर, बिना सिर के देह रह जाती, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई। आशा लग रहत न तन श्वासा जीवई कोट बरिस, और जब तक आस लगी रहती है, जब तक तन में श्वास है, और चाहे चाहे जीवे कोट मतलब करोड़ों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक हमें आस लगी रहती है। जब तक हमारे तन में सांस है तब तक हमें आस ही लगी हुई है श्री कृष्ण भगवान आएंगे। वो नहीं देखे तुमने मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, इसी प्रकार यहाँ गोपियों को आस लगी हुई है कि हमारे श्री कृष्ण भगवान आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, कि तुम तो सखा हो, मित्र हो, श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, बचपन के मित्र हो। सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश, तो आप तो जानते हो सूर हमारे नंद नंदन है, उनके बिना और कोई जगदीश नहीं है, और कोई हमारा भगवान नहीं है। इतना सुनने के बाद उद्धव जी चुपचाप रह गए। फिर और आगे देखिए इसमें बताया गया है कि ऊधो जाऊ तुम हम जाने, और उनका मन नहीं भरा तो और कहने लगी गोपियां उद्धव जी थी कि हे उद्धव जी आप यहाँ से जाओ, तुम्हें हम जानते हैं। श्याम तुम्हें आंखों नहीं पटयो, तुम तो बीच बुलाने, कि श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो बीच में भूल गए और यहाँ आ गए।
ब्रज नारिन सो जो कहत हो, ब्रज नारिन सो जो कहत हो, बात कहत न लजानी। ब्रज की नारियों से ऐसा कहते हुए तुम्हें बिल्कुल लज्जा नहीं आ रही है। अब तो उद्धव जी और ही शांत हो गए और उनसे गोपियां बड़े कठोर कठोर शब्द बोलने लगी। बड़े लोग ना, विवेक तुम्हारे इतने बड़े लोग हो गए, तुम में बिल्कुल विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसे भयानी ऐसी बुद्धि हो गई है तुम्हारी। हमसो कहलई हम तो सैकें, जे गुण लेव सयाने। हमसो तो कहलई और हम सह लेंगे। हम गोपियां कह रही हैं कि हमसे तो तुमने कह लिया वो हम सह लेंगे, लेकिन आपके जे लेव सयाने, आपका सयाना, आप इतने सयाने हो गए हो। कहें अबला कहें दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचानो। कहाँ हम अबला नारी हैं और कहाँ तुम दशा दिगंबर हो, अपने आप को पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात न जाने। सच सच बताना, हम तुमको अपनी सौगंध देकर पूछते हैं। सच कहते हैं सूर श्याम, जब तुम्हें पठायो तब नेक मुस्काने। कि सूरदास जी ने जब तुम्हें यहाँ पठाया था, भेजा था, तब नेक मुस्काने थे। अगर मुस्कुराए होंगे तो अवश्य ही वो मस्ती कर रहे होंगे, आनंद आनंद ले रहे होंगे। अगर नहीं मुस्कुराए होंगे तो वास्तव में तुम्हें भेजा होगा, ऐसा गोपियां सोचती हैं। लेकिन उद्धव जी तो शांत खड़े रहते हैं। आगे देखिए, इसमें 2 पैराग्राफ और है। निर्गुण कौन देश को वासी। अब गोपियां उन्हें पूछ रही हैं उद्धव जी को, हे उद्धव जी, निर्गुण जो निर्गुण ब्रह्म है ना, जो तुम कह रहे थे कि उनसे उपासना कर लो, बताओ वो किस देश के निवासी हैं। कि हे उद्धव जी, निर्गुण निर्गुण किस देश के निवासी हैं। मधुकर कह समझाई सौदे बूझत साच न हासी। कि हम, मधुकर कह समझाई सौदे, मतलब सही सही पूछ रहे हैं, कोई हंसी नहीं कर रहे हैं। आप सही सही हमें बताइए, समझाइए कि वो किस देश के निवासी हैं। को है जनक को है जननी, कौन नार को दासी। मतलब कौन पिता है, कौन जननी है, जन्म माता है, कौन उनकी पत्नी है, कौन दासी है। बताओ। कैसो वरण वेश है, कैसो की रस में अभिलाषी। कैसा उनका वर्ण वेश है, किस रस के अभिलाषी है। अरे शांत रस के हैं, हास्य रस के हैं, वीर रस के हैं, कौन से रस के हैं। पावेगो पावेगो पुण्य क्यों आपनो, जो करेगो हासी। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, अगर हमसे हंसी करेगा तो तुम वैसा ही पाओगे। सुनत मौन वह रहे बाबरो, सूर सवे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं इतना सुनकर उद्धव जी मौन रह गए, बाबरे की तरह चुपचाप रह गए। देखिए, संदेशों देवकी सो कहियो, यहाँ यशोदा मैया कह रही हैं। यहाँ पर यशोदा मैया उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव जी, संदेशों देवकी सो कहियो, हो तो ताय हो तो धाई त्यारे सुत की मया करते ही रही हो। मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। जदप टेब तुम जानत उनकी तय मोए कहे आवे। लेकिन उसकी टेब मतलब आदत, हैबिट्स तो तुम जानती हो, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। सुबह होते ही मेरे लाल लड़े तो मतलब मेरे प्यारे श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती थी, भावे मतलब अच्छी लगती थी। तेल उपटनो और तातो जल ताय देख बज जावे। तेल और उबटन, उबटन जो शरीर पर लगाते हैं, जैसे आटा सा गीला करके हल्दी और आटे को मिलाकर तेल में, उसको उबटन बोलते हैं। तो तेल उबटन और तातो जल, जो बच्चे से गरम जल और उबटन रख लेते हैं, उसे देखकर वो भाग जाते थे। आजकल ओबटन और ये नहीं है, आजकल तो
नई नई कंपनियों के तेल हैं, शैम्पू हैं, एक ही कंपनी का तेल, पाउडर, शैम्पू सभी आएगा बच्चे के लिए। लेकिन ये पहले ऐसा होता था। उसे देखकर श्री कृष्ण भगवान भाग जाते थे। जोई जोई मांगस सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। अगर जो जो मांगते थे वही वही देती थी, और क्रम मतलब एक के बाद एक करके नहलाते थे। सूर पथिक सुन मोय रैन दिन, बड़ो रहे तो और सोच। सूरदास जी कहते हैं पथिक मतलब राहगीर, सुन हे राहगीरो सुनो, मोय रैन दिन मतलब रात दिन बड़ा संकोच लगा रहता है, सोच लगी रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहे वह करत संकोच, मेरे श्री मेरो अलग लड़े तो मतलब यशोदा मैया कहती है मेरा अलग लड़े तो बहुत लड़े था मोहन कृष्ण, मुझे उसका संकोच लगा रहता है कि न जाने कैसे रहेगा, क्या करता होगा, कोई उसकी सुनता होगा या नहीं सुनता होगा, क्या खाता है या खाएगा भी या नहीं खाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नोटिस लेने के लिए हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लें, फ्री नोट्स आपके दे दिए जाएंगे। थैंक यू।